So hello guys, myself Pawan Singh Bhadoria and today we are going to solve our third internal test question number 2. तो अब हम डेरिवेशन करने वाले हैं सिम्पसन्स 3/8 रूल की थ्रू क्वाड्रेचर फार्मूला। तो यहाँ पर मैंने दोनों के फार्मूले लिख लिए हैं। सिम्पसन्स 3/8 का फार्मूला क्या होता है, 3h/8 y0 to yn प्लस करना है, प्लस 3 इंटू वो सारे टर्म्स जो कि 3 के मल्टीपल नहीं है, प्लस 2 इंटू वो सारे टर्म्स जो कि 3 के मल्टीपल्स हैं। और क्वाड्रेचर फार्मूला क्या होता है, i = NH f(a) प्लस n/2 del f(a) 1 का फैक्टोरियल प्लस n²/3 माइनस n/2 इंटू del स्क्वायर f(a) डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस n³/4 माइनस n² प्लस n इंटू del क्यूब f(a) डिवाइड बाई 3 का फैक्टोरियल। ऐसे करके चलता रहता है ये आगे तक। ओके, तो अब हम इस क्वाड्रेचर फार्मूले के थ्रू ये सिम्पसन्स 3/8 का फार्मूला डिराइव करेंगे। तो देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहली स्टेप, ये जो n आ रहा है जहाँ पर भी, हमको n की जगह पे सिम्पसन्स 3/8 के लिए 3 रखना है। ओके, तो जब हम 3 रखेंगे क्वाड्रेचर फार्मूला कैसा दिखेगा, 3/h f(a) प्लस 3/2 del f(a) प्लस ये यहाँ पे 3 रखा तो 3²/3 दैट इज 9/3 माइनस यहाँ पे रखेंगे तो 3/2 और इनटू में क्या है del स्क्वायर f(a) और 2 फैक्टोरियल। सेम फॉर हियर, इसके लिए क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब क्या होता है 27/4 माइनस 3² इज 9 प्लस 3 del क्यूब f(a) डिवाइड बाय 3 का फैक्टोरियल। ऐसा कुछ दिखेगा 3 रखेंगे जब। अब इसको सॉल्व कर, ये जितने भी del f(a), del स्क्वायर f(a), del क्यूब, इनकी वैल्यूज पुट करते हैं पहले। सो i = 3h f(a) विल रिमेन सेम प्लस 3/2। जो del f(a) होता है वो क्या होता है अपना f(a) प्लस h माइनस f(a). ओके, और यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल है, तो उसको लिखो या ना लिखो एक ही बात है। नेक्स्ट, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये तो 3 हो जाएगा। फिर इसको 3 अगर देखें तो 2 3 6 एंड 6 माइनस 3 विल बी 3 और नीचे 2 है तो ये है 3/2। और इधर है हमारे पास del स्क्वायर f(a), इसका क्या होता है f(a) प्लस 2h माइनस 2f(a) प्लस h, यहीं लिख देता हूँ प्लस f(a), और है क्या यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल, वो होता है 2, वो यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट टर्म है हमारी दिस वन, इसको सॉल्व करते हैं। इधर क्या आएगा 27/4 माइनस 9, ये क्या हो गया 6, सो ये हो जाएगा 27 माइनस 24/4। 27 माइनस 24 कितना हो जाएगा 3, ये हो गया 3/4। और जब del क्यूब f(a) को खोलेंगे तो वो हो जाएगा f(a) प्लस 3h माइनस 3f(a) प्लस 2h प्लस 3f(a) प्लस h एंड माइनस f(a), और इसके ही डिवाइड में है अपना 3 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल कितना होगा 3 × 2 × 1 दैट इज 6। तो अब इनको पूरा जब अपन सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या लिखते हैं। ये 3/2 का मल्टीप्लीकेशन करना है अंदर हमको, सो 3 इंटू f(a) प्लस h, 3f(a) प्लस h माइनस 3f(a) और डिवाइड में 2। सेम फॉर दिस, तो इनका जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा वो मैं डायरेक्ट लिख के बताता हूँ। तो जब हमने ये जो बाहर नंबर लिखे थे इनका मल्टीप्लाई अंदर ब्रैकेट्स में किया तो कुछ इस तरीके से ये खुल गया, जैसे कि 3f(a) प्लस 2h माइनस 3 इंटू 2 होगा तो 6f(a) प्लस h, 3f(a) और 2 इंटू 2 4। ऐसे ही जब इधर किया तो ये ऐसे। अब ये जो वैल्यूज आई इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं। पहले इस इतनी वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं क्या आएगा। i = 3h। अब जब हम सिर्फ इधर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 इधर जाएगा, एलसीएम ले रहे हैं तो 2f(a) प्लस ये पूरा और डिवाइड में सिर्फ 2 आ जाएगा, सो 2f(a) माइनस 3f(a), इन दोनों का माइनस भी करेंगे हम आगे जाके। पहले लिख लेते हैं, ये क्या बन गया 2f(a) प्लस 3f(a) प्लस h माइनस 3f(a) और डिवाइड में 2। जो बाकी चल रहे थे उनको हम एज इट इज़ अभी लिखे रहने देंगे। बाकी क्या था हमारा 3f(a) प्लस 2h माइनस 6f(a) प्लस h प्लस 3f(a) के डिवाइड में था 4। तीसरी जो टर्म थी वो थी 3f(a) प्लस 3h माइनस 9f(a) प्लस 2h प्लस 9f(a) प्लस h माइनस 3f(a), और इनके डिवाइड में था
24। सो इस टर्म, इन दोनों टर्म को हमने एज इट इज़ लिखे रहने दिया और इस पे हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आया, 2f और 3f में माइनस होगा तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का f। सो 3f प्लस h माइनस f और यहाँ पे डिवाइड में 2 प्लस ये वापस एज इट इज़ लिखते हैं 3f प्लस 2h माइनस 6f प्लस h प्लस 3f डिवाइड बाय 4 प्लस अगेन दिस टर्म 3f प्लस 3h माइनस 9f प्लस 2h प्लस 9f प्लस h माइनस 3f डिवाइड में 24। अब हम इन दोनों टर्म को सॉल्व करेंगे पहले। सो देखते हैं कैसे करना है। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम विल बी 8, 4 टू 8, ये 4 का मल्टीप्लाई इधर, ये 2 का मल्टीप्लाई इधर। तो इन दोनों टर्म्स का जब हमने आपस में मल्टीप्लाई करा तो क्या बन के आएगी टर्म, वो मैं डायरेक्ट लिख के बताता हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म बनी, जैसे 4 का मल्टीप्लाई जब इधर हुआ तो 4 3 12f प्लस h, तो ये लिखा। फिर इसका मल्टीप्लाई इधर हुआ तो माइनस में 4f। फिर 2 का मल्टीप्लाई जब इधर होगा तो 2 3 6, सो 6f प्लस 2h माइनस 12f प्लस h एंड 2 3 6, सो 6f एंड इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई तो 8 और इस टर्म को एज इट इज़ लिख दिया। अब इसमें जो भी कैंसिल आउट हो रही है टर्म्स है, जो भी माइनस हो रहा है वो परफॉर्म करेंगे और उसके बाद उन दोनों टर्म्स का एलसीएम लेके फिर वो सॉल्व करेंगे। तो पहले इस पूरी टर्म को सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। बाहर 3h एज इट इज चल रहा है, जैसे 12f प्लस h और ये माइनस 12f प्लस h, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस 4f एंड 6f, ये आएगा 2f। तो इधर हमारे पास बचा क्या, 6f प्लस 2h और इनका माइनस होने के बाद माइनस का प्लस का 2f और डिवाइड में है 8। ये तो आपस में कैंसिल हो ही गए थे और ये पूरी टर्म बची है अभी 3f प्लस 3h माइनस 9f प्लस 2h प्लस 9f प्लस h एंड माइनस 3f और इसके डिवाइड में है 24। अब इनका एलसीएम लेंगे, वही सेम चीज़ वापस करेंगे। एलसीएम लेने के बाद पूरी सिंप्लीफाई करेंगे टर्म को। एलसीएम लेने के बाद क्या आई है टर्म, वो मैं आपको बताता हूँ। तो इस टर्म का एलसीएम आया था 24। तो 24 आया तो यहाँ पर क्या हुआ, इसको 24 बनाने के लिए यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 6 18, सो 18f प्लस 2h और इधर भी 3 से तो 3 2 6, सो 6f। इधर तो 24 पहले से ही था तो ये सारी टर्म्स यहाँ पर एज इट इज लिखा गई। अब इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे, जो कट रहा है उसको काटेंगे फिर लिखेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या टर्म बचेगी हमारे पास। सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस टर्म वी हैव गॉट दिस टर्म। कैसे, जैसे 18f प्लस 2h था, इसका माइनस में यहाँ पे था माइनस 9f प्लस 2h, तो आ गया 9f प्लस 2h। 6f था और यहाँ माइनस 3f था तो ये 3f आ गया। बाकी टर्म्स में कुछ नहीं था माइनस या प्लस करने के लिए, तो वो एज इट इज लिखा नहीं। अब इस पूरी ऊपर वाली टर्म्स में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से हम 8 कॉमन ले सकते हैं। तो हमने क्या करा, i इज इक्वल्स टू 3h और वहाँ से कॉमन जो लिया उसको इनटू में लिख दिया 3 और इधर से 8, यहाँ से 24 पूरा का पूरा बाहर कर लिया। ओके, तो अंदर क्या बचा है, अब ये 3 गया पूरा तो यहाँ पे बचा f प्लस 3h प्लस ये इधर से बचा है 3f प्लस 2h, यहाँ से बचा है 3f प्लस h और ये बचा है सिर्फ f। ओके, सो ये बचा हमारे पास। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 3 1 3 एंड 3 8 24। सो ये टर्म हमारे पास बची है i इज इक्वल्स टू 3h बाई 8 ये वाला और f प्लस 3h प्लस 3f प्लस 2h प्लस 3f प्लस h एंड प्लस f। ओके, इसी चीज़ को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये हो जाएगा y0 प्लस 3y1 प्लस 3y2 प्लस y3। ओके, तो ये था हमारा सिम्पसन्स 1/3 का डेरिवेशन थ्रू क्वाड्रेचर फार्मूला, जो कि हमने इतनी स्टेप्स में डायरेक्ट सिर्फ क्वाड्रेचर फार्मूले में वैल्यू n की जगह 3 रखी और सिंप्लीफाई करते गए टर्म्स को और हमारा फार्मूला डिराइव हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।